आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव जी ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से माफ़ी मांगी और कहा, यदि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगी। यह कहकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक जी महाराज, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा भगवान शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई। तदुपरांत भगवान शिव जी ने में बालक की तरह 21 दिन तक प्रयत्न गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास दौड़ी दौड़ी आई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे भी कह दिया। तब माता पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक पर्यंत 21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी अपनी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म जन्म की मुक्ति होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वरदान मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूरी की। ऐसे ही श्री गणेश जी महाराज सबकी मनोकामना पूरी करे। कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।